सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन यूनिट का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.3 एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो इट मींस इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी। ए पार्ट गिवन है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ए पार्ट के साथ डील करते हैं। तो ए पार्ट को डील करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी। एंड टू फाइंड आउट द मोलैरिटी वी रिक्वायर टू थिंग्स। वन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जो यहाँ पे कौन काम करेगा? सोल्यूट इज कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट 6H2O। तो यानी एक तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो लीटर में दे रखी है तो हमें ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इन दिस क्वेश्चन अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो हमें क्या गिवन है? 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। तो इट मींस दिस इज द व्हाट? mass of cobalt nitrate CONO3 twice dot 6H2O is equal to 30 gram. And second one is the 4.3 liter of solution. Therefore, the volume of solution जो हमें प्रिपेयर करना है उसकी वॉल्यूम हमें दे रखी है 4.3 लीटर। तो अब डियर स्टूडेंट, हमारा टास्क क्या है? मोलैरिटी फाइंड आउट करना। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें वॉल्यूम गिवन है। तो हमारा नेक्स्ट टास्क आ जाता है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। तो उसके लिए हमें मास गिवन है। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स? वेरी सिंपल, यू नो वेरी वेल, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस। यानी जिस अमाउंट में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, मोल्स फाइंड आउट करने हैं, वो अमाउंट हमें कितना गिवन है। जैसे इस केस में हमें कितना गिवन है डियर स्टूडेंट? दिस इज 30 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो इट मींस अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए एक तो गिवन मास और एक मोलर मास। गिवन मास हमें गिवन है जो कितना है? 30 ग्राम है। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या आ जाता है? टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। अगर हम यहाँ पे लिखें मोलर मास ऑफ कोबाल्ट दैट इज CO इज इक्वल टू 58.93 ग्राम पर मोल। अगर यहाँ पे लिखें मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 14 ग्राम per mole, we know very well, and molar mass of oxygen is 16 gram per mole, 16 ग्राम पर मोल। और यहाँ पे अगर हम H2O का लिखें, मोलर मास ऑफ H2O, कंप्लीट मोलर मास यानी मोलर मास ऑफ H2O we know this is equal to 18 ग्राम पर मोल। तो अब हमें इसका मोलर मास फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम with a black pen, that is molar mass of CONO3, this is twice and dot 6H2O. This can be written as equal to how many cobalt atom are there? 1. Therefore this is 1 into what is the molar mass of cobalt? That is 58.93 into 58.93। अब यहाँ पे देखिए how many nitrogen atom are there? Inside the bracket it is 1, but outside the bracket the index is 2. Therefore this is plus 2 into, because there are 2 nitrogen atom is present, therefore 2 into 14 plus 3 into 2 यानी 6 oxygen atom is present, 6 into 16 and plus how many H2O molecule are present? 6. So 6 into what is the molar mass of one H2O? That is 18. This is 18.
Therefore this can be written as 58.93 plus 28 plus 96 plus 108. Or when we add this data, this value is equal to, this is 58.93 plus 28 plus 96 plus 108, and this value become equal to 290.93 gram per mole. This is the molar mass. Now the next task is to find out the number of moles. तो यहाँ पे हमें number of moles निकालने, given mass upon molar mass. तो number of moles of CONO3 twice dot 6H2O is equal to given mass. What is the given mass? This is 30. This is 30 gram. And what is the molar mass? That is just recently we just calculated, and this is 290.93. This is the number of moles. These are the number of moles. Now the molarity of this solution is equal to, so simple. Now just put the values in the formula of this molarity. Number of moles हमें पता चल गया 30 upon 290.93, and the volume of solution is given to be 4.3. Therefore molarity is equal to 30 divided by 290.93 into 4.2. This is the volume. This is in liter. अगर ये लीटर में, तो ऊपर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. तो when we solve this value, this is equal to 290.93 into 4.2, and this value is equal to 0.024. पीछे क्या लिखेंगे? मोल, या कैपिटल M लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? 0.024. दिस इज मोल पर लीटर. और क्या लिख सकते हैं? मोलर भी लिख सकते हैं, 0.024 मोलर. So I hope you understand this solution. Now the B part. What is the B part of this question? This is the 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml. So it means this is the case of simple dilution. So in case of dilution, let's firstly write down the statement. This is 30 ml of 0.5 molar. In the B part, what is given? 30 ml of 0.5 molar H2SO4. This is diluted to 500 ml. तो इट मीन्स दिस इज द केस ऑफ डाइल्यूशन. इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं. कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बीकर, ठीक, और इस बीकर में हमारे पास कुछ सॉल्यूशन प्रेजेंट है. मान लीजिए ये H2SO4 वाला ही प्रेजेंट है. इस H2SO4 सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी दे रखी है? मोलैरिटी, दैट इज M1 फॉर एग्जांपल. दिस इज 0.5. एंड दिस इज द केस ऑफ बिफोर डाइल्यूशन, यानी हमने अभी तक इसको डाइल्यूट नहीं किया है. दिस इज बिफोर डाइल्यूशन. और इसकी जो वॉल्यूम हमें दे रखी है V1, दिस इज इक्वल टू 30 ml. तो याद रखिए ये बिफोर डाइल्यूशन का केस है. अगर मैं इसको डाइल्यूट करूं, तो डाइल्यूट करने के लिए मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? आप खुद बताइए, खुद सोचकर बताइए. हम इसमें ऐड करेंगे सोलवेंट, ठीक. और कितना सोलवेंट ऐड करेंगे ताकि इसकी वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाए? 500 ml. डायग्राम पता नहीं कैसा बन गया, तो क्या 500 ml. So this is the final volume. This is V2 is equal to 500 ml. तो अब हमें इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है. क्यों मोलैरिटी चेंज होगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है. अब ध्यान से देखिए, अब इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ हमने किसको ऐड किया है? सॉल्वेंट को ऐड किया है. तो इसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, अमाउंट का मतलब क्या है? मोल्स या मिलीमोल्स. मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज रिमेन सेम. मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स सेम इन केस ऑफ
डाइल्यूशन। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूट करने से पहले, यानी उसमें वाटर ऐड करने से पहले, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। अब ये तो पता चल गया हमें। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है, तो अभी फॉर्मूला हमने लिखा था, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। This is the formula now. Now this number of moles before dilution can be written as M1 into V1. These are the number of moles. Number of moles after dilution, this is equal to M2 into V2. तो इसलिए दोनों इक्वल आते हैं। अब M1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.5, V1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 ml। दैट इज M2 जो हमें फाइंड आउट करना है इंटू 500। therefore M2 is equal to 0.5 into 30 divided by 500। और जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.5 into 30 divided by 500 and this value is equal to 0.03 molar, or we can write like this 3 into 10 raised to power minus 2 molar. This is the molarity after dilution. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए वीडियो को। थैंक यू।